हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में, लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि स्कूटी के लिए मानवी ज़िद करने लगती है कि मुझे अभी चलाना सिखाओ, मुझे नहीं पता, मुझे अभी सीखनी अभी सीखनी अभी सीखनी अभी सीखनी अभी सीखनी। तो वो आरू से कहती है, अरे बाबा कल जाना है ना, बेवजह क्यों हॉस्पिटल पहुंचाने में लगी हो। तो कहती है नहीं। तो कहती है अच्छा अभी एक सरप्राइज़ और है मेरी जान। तो कहती है अभी तो आपने कहा था लास्ट है, तो अभी एक और कैसे हो गया, ये गलत बात है। कहती है एक लास्ट बस। तो कहती है नहीं अब और सरप्राइजेस नहीं, बहुत सारे सरप्राइज़ हो गए एक दिन में, इतने सारे सरप्राइजेस की आदत नहीं है मुझे। तो कहती है अब आदत डाल लो ना। हाँ, तो मानवी इधर उधर देखती है और फिर एकदम सारू के करीब आ जाती है और कहती है अगर ये कंटिन्यू आगे नहीं रहा तो आपके लिए आफत हो जाएगी, सोच लेना। तो फिर जब भी सरप्राइजेस दोगे तो मुझे हमेशा यही लगेगा एक साथ कई सारे दोगे। तो आरू कहती है ना ना ऐसा नहीं होगा, इतनी समझदार तो आप हो मुझे पता है। कहती है क्या मतलब, इतनी समझदार तो मैं हूँ का क्या मतलब है? हैं? नहीं मैं समझदार नहीं हूँ। तो कहती है मतलब यही तो कह रही हूँ, आप इतनी समझदार हो कि जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ लोगी, तो इतना टेंशन लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अभी तो एक और सरप्राइज़ है आपके लिए। तो कहती है अब कौन सा सरप्राइज़? तो कहती है स्कूटी की डिक्की खोलो। कहती है डिग्गी, स्कूटी में डिग्गी भी होती है? कहती है यार कैसी बात कर रही हो, स्कूटी में डिग्गी होती है, इधर आओ मैं दिखाऊं। तो वो उससे कीज़ लेती है स्कूटी के और उसका डिग्गी खोल के उसको दिखाती है। कहती है वाह यार तो काफ़ी स्पेस है इसमें, सामान भी रख सकते हैं हम। तो कहती है हाँ बिल्कुल। तो कहती है कि क्या तुमने कभी अपनी फ्रेंड की भी स्कूटी नहीं देखी? कहती है मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरी गाड़ी में ही बैठे रहते थे, कभी स्कूटी पे बैठाया ही नहीं उन लोगों ने, तो मुझे कैसे पता होगा। तो कहती है ओके तो सैड क्यों हो रही हो, अब ये पैकेट उठाओ। तो मानवी वो पैकेट उठाती है और कहती है क्या है इसमें? कहती है खोलो। कहती है कि ओके, और वहीं स्कूटी पे खोलने लगती है। तो वो आरू कहती है पागल हो, यहाँ खोलोगी, अंदर चलो ना घर में, वहाँ खोलो। तो कहती है कि यार खोलने दो ना। कहती है नहीं चलो अंदर। तो कहती है उठा के लाए थे ना, उठा के ले जाओ। तो आरू कहती है ओ हेलो, इतनी जो है कमज़ोर नहीं हो आप कि मैं आपको फिर से उठा के जो है टॉप फ्लोर पे लेके जाऊँ। कहती है ओ हेलो, आप कोई मुझे सीढ़ियों से उतार के नहीं लाए थे, लिफ्ट से लेके आए थे। तो वो हंसने लगती है। तो कहती है अब मुझे लेके चलो। कहते हैं आरू कहते हैं चलो ना यार प्लीज़, सच में थक गई मैं। तो मानवी कहती है मुझे नहीं पता, बस मुझे गोद में उठाओ। तो कहते यार अच्छा ठीक है। तो आरू उसको उठाने लगते हैं गोद में। तो मानवी कहते रहने दो, मैं ऐसे ही कह रही थी, पता है मुझे थक गए हो, फेस से भी लग रहा है, सोई नहीं हो ना 2-3 दिन से। कहती है कि हाँ नहीं सोई हूँ। तो कहती है कि अच्छा चलो चलते हैं अंदर। फिर वो जाते हैं अपने घर पे, जो नया मकान होता है, अंदर जाते हैं और उस रूम में जाते हैं जहाँ वो टेडी बियर वाला रूम होता है, क्योंकि बाकी रूम तो फर्निशिंग होती नहीं है, खाली टेडी बियर वाले रूम में सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं। तो ये लोग फिर से जाके उसी टेडी बियर पे लेट जाते हैं। अब टेडी बियर क्या सोचता है अब मैं नहीं व्याख्या करूँगी इसकी। तो आरू तो वहाँ जाके ऐसे चुपचाप उल्टी लेट जाती है और मानवी जाके वो गिफ्ट खोलने लगती है। तो जब मानवी नीचे बैठती है तो आरू अपना सर उसकी गोद में रख लेती है और मानवी वो गिफ्ट खोलने लगती है। तो उसमें से एक बहुत सुंदर सी ड्रेस निकलती है। तो मानवी कहती है इट्स फॉर मी। तो आरू कहती है फिर वही बात, यहाँ कोई और है? तो कहती है अच्छा हाँ बहुत सुंदर है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, पता है आपको? कहती है वो तो है मेरी चॉइस अच्छी। तो मानवी कहती है वो कैसे? कहती है आप जो मेरी चॉइस हो। कहती है अच्छा। तो मानवी अपनी ड्रेस देखने लगती है इधर उधर करके और कहने लगती है बहुत सुंदर ड्रेस है,
ब्लैक ड्रेस, वाह यार। कल ना आयु के पार्टी में जाएंगे ना, घर पे उनके ये ड्रेस पहन के जाना है। बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, उनके मम्मी पापा कुछ कहेंगे तो नहीं ना ऐसी ड्रेस पहन के जाऊँ तो? बोलो ना आरू, आरू बोलो। तो फिर आरू की तरफ देखती है तो आरू सो चुकी होती है, तो वो अपनी ड्रेस उठा के साइड में रखती है और उसके बालों को सहलाने लगती है मानवी, और छुप के उसके फॉरहेड पे किस करती है। कहती है बहुत थक गए हैं, लग रहा है सोई नहीं है इतनी टेंशन में, मुझसे भी नाराज़गी और कुछ तो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। मेरे पास वो मैसेजेस आना, वो पिक्चर्स आना, फिर उसी लड़की के साथ इनका उसी कैफ़े पे मिलना, सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बात तो है कुछ, बट बात क्या है ये कैसे पता चलेगा? ये तो अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। मुझे शायद इन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए। ये वक्त ले लेंगे तो शायद अपने आप सब कुछ बता दें। और ये नंबर किसका था? किसने मुझे ये मैसेजेस भेजे हैं? कौन चाहता है कि मेरे और आरू की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, या फिर सच में कोई कुछ सच्चाई सामने लाना चाहता है? बात क्या है? आरू से अगर मैंने डायरेक्ट पूछा तो बात बिगड़ ना जाए, मुझे उसे वक्त देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मानवी के दिमाग में चल रही होती हैं। देन वो आरू की तरफ देखती है और कहती है बाहर में जाए दुनियादारी, मुझे मेरे आरू पे भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। जो भी बात होगी वो टाइम आने पे मुझे खुद बता देंगे सब कुछ। ज़रूर वो लड़की इनकी फ्रेंड होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो मुझे नहीं बताना चाह रहे होंगे कि मैं टेंशन में आ जाऊंगी। सो लेट गो करते हैं ना, क्या ही फ़ायदा है इतना ज़्यादा हो करके, है कि नहीं? तो लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, है ना? क्यों इतना परेशान करूं खुद को, और क्यों इनको ये जो मोमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, अगर मुझे प्यार नहीं करते तो इतना प्यारा मोमेंट क्यों क्रिएट करते, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करते? स्कूटी लाना, टॉयज़ का घर सजाना, मेरे लिए पर्सनल घर लेना, एक घर होते हुए भी इनके पास, और फिर मेरे लिए ड्रेसेस, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना, बिना मेरी मर्ज़ी के कुछ नहीं करना। क्यों धोखा देंगे? हर एक चीज़ मुझे देखनी होगी, बस किसी के कह देने से, किसी के कुछ भेज देने से आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लूँ, ये गलत होगा। अगर इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया तो ज़रूर कोई बात होगी, वक्त आएगा तो अपने आप बता देंगे। मुझे इन पे पूरा ट्रस्ट करना है बस। ये कह के वो फिर से आरू के बालों में हाथ फेरने लगती है, और ऐसे ही हाथ फेरते फेरते उसकी नज़र उनके शर्ट पे पड़ती है। तो शर्ट की जैसे ऊपर की 2 बटन तो हमेशा खुले ही रहती है, तो वैसे देखती है कि कुछ नज़र आ रहा होता है उसको। तो वो उसकी कॉलर को साइड करती है और देखती है कि वहाँ नेल्स लगे हुए होते हैं। उस दिन शिवानी से जब रोकने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, तो शिवानी के नेल्स जो है वो लग गए थे आरू को। आरू को पता नहीं चला था, आरू ने ध्यान भी नहीं दिया था। और मानवी जब इस नेल्स को देखती है तो उसका तो दिमाग एकदम टेंशन में आ जाता है। वो कहती है ये नेल्स का निशान ही है ना? तो वो ऐसे 2 बार उसको ऐसे रब करके देखती है, तो फिर सोचती है ये नेल्स का ही निशान है या इन्हें चोट वोट लगी है। अब तो उसका दिमाग एकदम ख़राब होने लगता है। तो वो कहने लगती है यहाँ किसके नेल्स के निशान लग सकते हैं, ऐसे कैसे लग सकते हैं? आरू ऐसा क्या छुपा रही है मुझसे? मैं कन्फ्रंट करूँ इन्हें उठा के, क्या करूँ भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये
पक्का नेल्स का निशान है। यार मानवी, मैं कितना सोच रही हूँ, ये नेल का निशान कैसे हो सकता है? आरू किसी लड़की से बात ही नहीं करते। मैं कैसे कंफर्म हो सकती हूँ कि ये किसी लड़की से बात नहीं करते? मैं ऐसा कैसे कंफर्म हो सकती हूँ? अब मानवी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो दूसरे भी बटन खोलती है कि कहीं कुछ और तो नहीं है। तो वो ऐसे सारे बटन खोलने लगते हैं और उनकी शर्ट दोनों साइड कर देती है और देखने लगती है। तो वही निशान ही होता है जो काफ़ी लंबा होता है। तो वो एकटक उसे देखती रहती है, कहती है ये मुझे धोखा, कहती है नहीं 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 नहीं, अगर मुझे धोखा देना होता तो इतना सब कुछ मेरे लिए नहीं करते। मैं कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ मानवी, नहीं नहीं नहीं, फालतू की बातें अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लानी है। नहीं, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करने से अच्छा है कि मैं इनसे बातें कर लेती हूँ। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमारे रिश्ते को ख़राब कर देगा। मैं इनसे डायरेक्ट ही पूछ लूँगी ना कि ये क्या है, डायरेक्ट बात कर लूँगी। बताना चाहेंगे तो ये ठीक है, नहीं बताना चाहेंगे तो जब इच्छा होगी तब बता देंगे। तो सॉरी गाइस, तो जब इच्छा होगी तब बता देंगे। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए मुझे इस बारे में। उठेंगे तब बात कर लेती हूँ, अभी सोने देती हूँ, काफ़ी थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बाद में इनसे पूछ लूँगी। और वो प्रे करने लगती है मन ही मन में कि ऐसा कुछ ना हो जो वो सोच रही है, ऐसी कोई भी बात ना हो जो उसके दिमाग में आ रही है, बस सब कुछ अच्छा हो। ये मुझे धोखा ना दे रहे हो, ये जनरली किसी और चीज़ से लगा हो। यार ये भी तो हो सकता है, ये बात क्यों नहीं आई मेरे दिमाग में यार। ये भी तो हो सकता है ना, किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, ऐसे ही हाथापाई हो गई हो, लग गया हो। है तो ये भी लड़की ना, और लड़की फ्रेंड्स भी होंगी ना, मैं ये क्यों भूल जाती हूँ बार बार। क्या पता निधि का लग गया हो, या किसी से मिले होंगे उसका लग गया होगा। मैं क्यों इतना सोचती हूँ यार, हद है मेरी, पागल नहीं हूँ मैं। उठेंगे तो पूछ लूँगी ना, इसमें क्या बड़ी बात है। ये निधि नहीं मारा होगा, वही मैं इनके साथ ज़्यादा ही मस्ती करती रहती है, उसी का लगा होगा, पक्की बात है। वही लड़ती रहती है यार। देखा ये ना, ये हम लोग ना अपने पार्टनर पे शक जल्दी करने लगते हैं, वही नहीं करना चाहिए हमें, और वही हम लोग करते हैं। आगे से ऐसा मैंने तो नहीं करना, अब चाहे जो हो जाए। और वो फिर से उसे आरू के ऊपर प्यार आने लगता है, और वैसे उसकी शर्ट खुली हुई होती है तो उसे और ज़्यादा प्यार आ रहा होता है आरू के ऊपर। तो ऐसे ही उसके गर्दन से और उसके सीने पे ऐसे ही हाथ चलाने लगती है। तो खुद को बहुत कंट्रोल करने लगती है कि सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्या कर रही हूँ ये मैं। कहते यार इतने हॉट लगते हैं, क्या करूँ मैं, कंट्रोल ही नहीं होता मुझसे। है यार, हद हो गई है। तो देखते हैं अब कैसे करती है हमारी मानवी कंट्रोल, या कुछ और होता है आउट ऑफ कंट्रोल। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।